आपको सुन के हैरत होगी कि स्पीकर के लिए 4 और नाम भी थे, जिनमें उस्मान बुज़दार साहब भी सर फहरिस्त थे कि उन्हें स्पीकर पंजाब असम्बली बनाया जाए। बस आप अगर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया जैसे तो स्पीकर नहीं बनाया जाता, वो बेचारा तो एक क्लर्क भी नहीं है। तब्दीलियाँ होंगी ब्यूरोक्रेसी में, क्या तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं हारून साहब? पंजाब सेक्रेटरी साहब चले जाएंगे, IG साहब पहले ही चले गए, CCPO को बदल दिया है, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए तो ये कोई काम ही नहीं है। वो एक तजुर्बाकार आदमी है, वो तवील अरसे तक चीफ मिनिस्टर रहा है तवील अरसे तक। बेशुमार अफसरों को वो ज़ाती तौर पर जानते हैं। कुछ अफसरों के तो आज कुछ नाम तय हो रहे थे, इधर उधर से नाम लेने नहीं चाहिए इसलिए कि वो बेचारों पर असरअंदाज हो सकते हैं मामला। वो तो इन्होंने शरीफ ख़ानदान की रवायत है ना कि अपने ज़ाती वफादार प्रमोट करने, कंपनियां बनाई, करोड़ों रुपए ज़ाया, अरबों रुपए ज़ाया किए, तो वो तो ज़ाहिर है फौरी तौर पे बदल देंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही एक मुंतखब मिजाज आदमी नहीं है। ये नहीं होगा कि लोगों के ख़िलाफ़ बहुत कार्रवाइयाँ हो रही हों और वो चाहेंगे, वैसे स्टेटस को क्या आदमी अपने लोगों वो चाहेंगे कि ज़ाहिर है अपनी टीम चीफ मिनिस्टर बनाता है और बनानी चाहिए। सिर्फ ये है कि उसमें ज़ाती अगराज नहीं होनी चाहिए। और अब तो कोई यानी सोशल मीडिया के होते हुए और इस मीडिया के होते हुए, मीडिया खुद बड़ा दबाव डालता है, सोशल मीडिया उससे भी ज़्यादा दबाव डालता है। मोहसिन भट्ट साहब ने DG FIA लगा दिया गया, और सब ब्रदरिज्म है, ये क्या है? ये मेरिट है और क्या है? वो जो साहब जिन्हें भेजा गया, अगरचे उनके शरीफ ख़ानदान से ताल्लुकात है, राय ताहर साहब को, उनकी रेपुटेशन अच्छी है। FIA में इत्तफाक से कुछ अच्छे, बहुत अच्छे अफसर जमा हो गए थे। तो ये बिरादरी की बुनियाद पर ये मुल्क की अजीब व गरीब एक सियासी जमात है जो बिरादरी पे फैसले करती है, तो ये रहेंगे थोड़ी तो चले जाएंगे। एक और अहम फैसला अरुण साहब जिस पे बात लाजमी है, हुकूमत ही नहीं रहेगी। ये तो बचगाना हरकतें हैं ना। नहीं, IG समझदार आदमी था, उसने पहले कह दिया, बल्कि उससे भी पहले कह देना चाहिए। वैसे ये जो इफ्तिखार साहब है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये उनके कहने पे लगाए गए थे। इफ्तिखार अमजद साहब गालिब जी, उनके कहने पे। चीफ सेक्रेटरी भी IG। ठीक है। एक और फैसला भी हो रहा है साहब। पहले एक धमकी थी जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमें राना सनाउल्लाह साहब की सुनने में मिली, अब पंजाब के हवाले से गवर्नर राज, इसका जवाब क्या और किन हालात में लगता है? पहले तो लोगों को ये बताए ना। एक हुकूमत जो भी बनी नहीं है, क्या देखिए ना, एक आदमी जिसको मुलाजमत दी ही नहीं गई उसे कह रहे हैं कि तुम्हें बरतरफ कर देंगे। एक आदमी कोई जिम्मेदारी कबूल करता है, छोटी या बड़ी, अहम या गैर अहम, सेंसिटिव या मामूली, ठीक है, अब वो काम करेगा तो उसमें फैसला होगा ना। अगर वो अभी उन्होंने काबीना नहीं बनाई है, अफसरों का तकर्रर नहीं किया है, कोई फैसला किया ही नहीं, बड़ा फैसला तो क्या छोटा भी नहीं किया जी, चार्ज ही इनफैक्ट अमलन नहीं लिया है ना, तो उसके खिलाफ गवर्नर वो तो उनकी अपनी पार्टी के लोग तरदीद कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब की आदत है धमकियां देने की। और खौफ मैंने आपसे कई दफ़ा अर्ज किया कि कैसा हथियार है जिसको बहुत एहतियात के साथ कभी कभार इस्तेमाल करें। जब आप रोज़ धमकियां देते हैं और ज़ाहिर है उसमें अमल नहीं, वो कह रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। जी जी जी, तो कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं? एक तूफान आ जाएगा, पहले इतना बड़ा तूफान है, उसका फायदा तो इमरान का, तो क्या है जेल चले जाएंगे, तो जेल में क्या होगा? नवाज शरीफ साहब को जो सहूलतें दी गई थी वही उन्हें देनी पड़ेंगी, तो वो अपना वहाँ वर्जिश करते रहेंगे सारा। मुमकिन है वो और ज्यादा पॉपुलर हो क्या लाजमन जेल से सियासी लीडर को कोई अपना उसे नुकसान थोड़ी पहुंचे। वैसे गवर्नर राज हारून साहब किन हालात में लगाया जाता है, अगर लगाना मकसूद हो किन हालात में? उसके लिए सदर को एतमाद में लिया जाता है, सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास होता है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो प्रोसेस है पूरा। और फिर ये है कि जब बुनियादी बात है, ये अभी तो उन्होंने चार्ज लिया ही नहीं, आप बरतरफ कैसे कर सकते? सही, किस बुनियाद पर? तो अदालत में जाएगा, तो अदालत क्या करेगी? अदालत के पास क्या ऑप्शन होगा उसकी बहाली के? सही है, ठीक है, 2 घंटे भी नहीं रहे। देखिए, गवर्नर राज लगा दिया, शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया पीपल्स पार्टी ने, आपको याद है। और पहला इत्तफाक से जैसे ये फैसला हुआ, इत्तफाक से मुझे एक बड़े चैनल से एक टेलीफोन आया कि जी उनको बरतरफ कर दिया है। तो क्या ख्याल है आपका? मैंने कहा वो पंजाब अनगवर्नरेबल हो गया, अब इस पर हुकूमत ही नहीं हो सकती, इसलिए कि इतना गलबा है नून लीग का। PTI तो उस वक्त कहीं फील्ड में थी नहीं, सही, शुमार के तार में ही नहीं थी, और 2008 का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। तो वो अपना ये मशवरा था जनाब गवर्नर सलमान तासीर का, ठीक, और रहमान मलिक साहब का, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है।
तो वो इवन आईबी के चीफ ने कहा उस वक्त कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तबाही आ जाएगी। भाई कोई तनासुब ही नहीं मकबूलियत का। नून लीग मकबूल पार्टी थी, तहरीक इंसाफ अभी तश्कील पा रही थी, यानी काफ़ी सपोर्ट मिल गई थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि वो कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सके। तो वो क्या हुआ, हफ्ते 10 दिन के बाद बहाल करना पड़ा। उधर वकला की तहरीक जारी थी। तो ये तो इतनी बचगाना बात है कि आप उस आदमी को डराने की कोशिश कर रहे हैं जिसे ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो उल्टा रिएक्ट करता है। अगर आप उसको डराएं वो और तन के खड़ा हो जाता। ठीक है, बार काउंसिल्स के हवाले से भी अरुण साहब एक बड़ी खबर सामने आई है। बार काउंसिल्स डिमांड कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के अंदर तरमीम की जाए कि चीफ जस्टिस की बजाय 5 सीनियर जज जो हैं वो बेंच तश्कील दें, उसका फैसला करें। वही बात जो वफाकी कैबिनेट इस वक्त कर रही है। जब ये एक फ्लूइड सिचुएशन होती है ना, अफरा तफरी जब फैलती है, बेयकीनी होती है, उसमें सब लोग कोई ग्राउंड गेन करने की कोशिश करते हैं। वकला के अंजुमनें भी कोई स्पेस लेने की कोशिश करेंगे, अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश करेंगी। पार्लियामेंट में कि कहा जा रहा है अदालतों का किरदार महदूद कर दिए। कैसे महदूद किया जा सकता है? उसको तो अदालतें देखिए, आखिर ये सदियों के तजर्बात का नतीजा है कि ये अदालत के इख्तियारात हैं, ये मुकन्नना के पार्लियामेंट के हैं, ये इंतज़ामिया के, यानी हुकूमत के। फिर एक चौथा सुतून है मीडिया, ठीक, जिसे आज़ादी दी जाती है ताकि वो इन सब पे निगरानी कर सके। अदलिया जो है वो उन पर निगरानी करे, पार्लियामेंट पॉलिसियाँ बनाए, कैबिनेट फैसले करे, वज़ीर आज़म उसका ज़िम्मेदार हो। तो ये तो एक ऐसी बचगाना बात है। करेंगे भी तो वो इनकी हुकूमत तो रहेगी ही नहीं। करेंगे क्या? वो 2 हफ्ते के लिए अगर कर भी देंगे, ठीक है, तो वो पहले भी एक अदालतों के हक में तहरीक चल चुकी है, फिर एक तहरीक खड़ी हो जाएगी। ठीक है, परवेज लाई साहब ने जो इमरान खान, जिन लोगों ने आइन बनाया था, हाँ, वो सोच समझ के बनाया था ना। 73 आइन तो जबरदस्त डॉक्यूमेंट है हमारा। देखिए, अम्बेडकर ने कहा था, जो भारतीय आइन का खालिक है और जो बड़ी जिसकी वो की बड़ी रिस्पेक्ट थी, और उसको इत्तफाक राय से ये जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय आइन बनाने की। उसने कहा था आइन बजाय खुद कोई चीज़ नहीं है, ये बड़ा अच्छा आइन बना दिया। असल में वो आपका नीयत आपकी और आपका तर्ज अमल है जो फैसला करेगा। वेरी वेल सेड। आइन में तो कोई खराबी नहीं है। अच्छा, सियासी पार्टियां इस तरह लड़ती क्यों है मुर्गों की तरह कि अदालत में जाए? ये सियासी मामला तो अदालतों में जाने नहीं चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर हल। आप बाहमी मशवरे से हल कर लें। अभी किसने रोका है इनको आपस में बात करने से? यानी वो तो बातचीत खामोशी से होती है, उसका ऐलान करने की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि अदालतों पे, ये अदालतों में तो नहीं जाया करता था मामला। ये तो नवाज शरीफ साहब ने ये रस्मी शुरू की थी। 75 साल से आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अनुसार कौन कर रहा है ये खिलवाड़ आइन के साथ? ये यही कर रहे हैं, यही मौलवी साहब जो ये टीवी पे नजर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। अव्वल तो आइन को मानते नहीं है। जब आप अदालत को नहीं मानते तो आप दरअसल ये कहते हैं मैं आइन को नहीं मानता। अदालतें तो आइन की पैदावार है ना। दुरुस्त। आज आप आइन को नहीं मानते, कल आप कहे हम पुलिस के अहकामात नहीं मानेंगे, FBI के भी नहीं मानेंगे, तो मुल्क कहाँ रहा?